गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं ईथर की थर्ड पैटर्न की रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच बंध विदलन होता है, अर्थात कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बंध टूटने से कौन कौन सी रिएक्शन हो रही है। सबसे पहले हम डिजाइन कर रहे हैं हेलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया। नंबर 1, हेलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया। HX के साथ अभिक्रिया। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा। देखो, हेलोजन अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम। कौन सा अम्ल CO बॉन्ड के साथ आसानी से रिएक्शन करे जब ये बॉन्ड ब्रेक हो, तो कहेंगे HI की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा है, उसके बाद HBr की कम, उसके बाद HCl की कम। HF रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो यहां पर देखेंगे सबसे फास्ट जो रिएक्शन होगी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज के साथ, तो वो होगी HI के साथ रिएक्शन। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं ईथर। ईथर का फॉर्मूला लिख दो ROR। रिएक्शन करवा रहे हो HX। HX में कौन सा ले रहे हैं पर HI, कंफर्म। ओके, तो ये बॉन्ड ब्रेक कर दें आप, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये कार्बन ये ऑक्सीजन, और यहां से बॉन्ड कर दें HX, तो इस पर नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, R पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो हम क्या बनाएंगे, ये देख रहे हैं आप ROH, एल्कोहल। सबसे पहले क्या बनाए इसमें, एक तो एल्कोहल बनाया, और दूसरा आप क्या कर रहे हो R प्लस एक्स, एल्किल हैलाइड बनाया है। रिएक्शन कंप्लीट हो गई, लेकिन कह रहा है यदि HX आधिक्य में हो तो मतलब HX का और अणु उपस्थित हो तो क्या होगा, अभिक्रिया में बनने वाले एल्कोहल के साथ रिएक्शन होगी। आगे ROH रिएक्शन करवा रहे हो HX के साथ, तो क्या करेंगे, यहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे और ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया H2O और ये हो गया RX। हम कह सकते हैं जब टोटल रिएक्शन हुई है उसमें क्या हुआ है, तो आप कहेंगे कि ईथर के ROR फॉर्मूले में दोनों R हैं वो किस में बदल गए हैं, RX में बदल गए हैं, और रिएक्शन में क्या हुआ है, H2O अणु का निष्कासन हुआ है। अब बात करेंगे यदि मिश्रित ईथर हो तो रिएक्शन हेलोजन अम्लों के साथ किस प्रकार हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, देखो। सबसे पहले बात करेंगे मिश्रित ईथर में। देखो, यदि मिश्रित ईथर में प्राथमिक एल्किल समूह और तृतीयक एल्किल समूह उपस्थित हो तो रिएक्शन कैसे हो। देखो, इसको समझने के लिए उदाहरण लेते हैं। ये कोई प्राथमिक एल्किल समूह है और ये मैंने ले लिया है तृतीयक एल्किल समूह। रिएक्शन करवा रहे हो आप HX, रिएक्शन मैंने करवा दी HI। कंफर्म रिएक्शन में पता है H प्लस पे और I पे माइनस होगा। अब बात सोच रहे हैं बॉन्ड ये वाला तोड़े, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ये तोड़े या ये वाला तोड़े। इसके लिए हम जानना चाहेंगे कि कौन सा बंध टूटना चाहिए, तो कहेंगे यदि मिश्रित ईथर में
एक प्राथमिक एल्किल समूह, ये वाला देख रहे हैं आप, एक प्राथमिक एल्किल समूह तथा एक ये वाला तृतीयक एल्किल समूह, उपस्थित हो तो यदि आप एक दिमाग लगाएं थोड़ा, तो यदि ये बंध तोड़े तो इस पे क्या चार्ज आया, प्लस, और ऑक्सीजन पे आया माइनस। तो कितना डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। रिएक्शन में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन कौन सी अभिक्रिया में स्टेबल होता है, तो आप कहेंगे कौन सी अभिक्रिया में होता है, S1 अभिक्रिया में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे फास्ट रिएक्शन देता है। तो इसका मतलब ये बंध कौन सा तोड़ना चाहेंगे, इधर वाला बंध तोड़ेंगे। तो लिखा अपन ने तृतीयक एल्किल समूह उपस्थित हो तो प्राथमिक एल्किल समूह एल्कोहल बनाता है, मतलब H को किसको देंगे आप, इसको देंगे, ये बना दिया, तथा तृतीयक समूह एल्किल समूह हेलाइड बनाता है। मतलब हेलोजन परमाणु किसके साथ जोड़ेंगे, तृतीयक समूह के साथ, तो ये हो जाएगा। तथा विक्रिया S1 क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है। कहीं दिमाग नहीं लगाना, आप तो देखो कि इथर जो क्रियात्मक समूह, इसके दोनों तरफ 2 एल्किल समूह होंगे। यदि आपको तृतीयक एल्किल समूह दिख जाए तो आप कह देंगे रिएक्शन SN1 क्रिया विधि द्वारा संपन्न होगी और हेलोजन परमाणु तृतीयक एल्किल समूह के साथ जोड़ देंगे, ये कहना चाह रहे हैं। ओके, दूसरा केस ले रहे अपन कि यदि तृतीयक एल्किल समूह ना हो, यदि तृतीयक एल्किल समूह तो रिएक्शन SN1 क्रिया विधि से और I या X तृतीयक एल्किल समूह से जोड़ सकते हैं। लेकिन यदि प्राथमिक और द्वितीयक एल्किल समूह हो तो हेलोजन परमाणु किसके साथ जोड़ेंगे, नेक्स्ट थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड केस अपने पास, यदि मिश्रित ईथर में एक प्राथमिक एल्किल समूह तथा एक द्वितीयक एल्किल समूह उपस्थित हो तो देखो, एक तो प्राथमिक एल्किल समूह की बात कर रहा है ये वाला, ये प्राथमिक, एक करा द्वितीयक 2 डिग्री समूह उपस्थित हो, ये वाला हो गया द्वितीयक। रिएक्शन करवा रहे हैं HX HI हो तो प्राथमिक या छोटा एल्किल समूह हेलाइड बनाता है। देखो तोड़ो इसको, यहां से नेगेटिव और ये क्या है पॉजिटिव। अब आपके सामने बॉन्ड ये वाला तोड़े कार्बन ऑक्सीजन या ये वाला तोड़े, तो आई जोड़ना चाहेंगे, आई जुड़ेगा पॉजिटिव। अब देखो पॉजिटिव स्पीसीज एक तो ये बन सकती है 2 डिग्री,
एक पॉजिटिव स्पीसीज ये बन सकती है 1 डिग्री। यहां लिखा है कि आई या हेलोजन किसके साथ जाएगा, छोटा। तो इन दोनों में देखें, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो छोटा कौन सा हुआ, ये वाला ग्रुप। तो इसका मतलब ये बॉन्ड नहीं टूट रहा। कौन सा तोड़ रहे हैं, ये वाला तोड़ रहे हैं। आई इसके साथ जाएगा तो लिखेंगे CH3CH2I। आई किसके साथ जोड़ रहे हैं, छोटे के साथ जोड़ रहे हैं। तथा द्वितीय के एल्किल समूह ये क्या करने वाला है, द्वितीय एल्किल समूह एल्कोहल बनाता है। ये लो, ये H इसको दे देंगे 2 डिग्री एल्कोहल। ये रिएक्शन ये कौन सी क्रिया विधि से हो रही है, तो हम देखेंगे कि यदि तृतीयक समूह है तो SN1, और तृतीयक नहीं है, प्राथमिक और द्वितीयक है, तो रिएक्शन कौन सी क्रिया विधि से लिख देंगे, SN2 क्रिया विधि से। तो लिखेंगे ये अभिक्रिया SN2 क्रिया विधि से संपन्न होती है। ओके, अब हम इन दोनों केस के एग्जांपल लेते हैं। 2 एग्जांपल और लेके देखते हैं कि कौन सी रिएक्शन SN1 से होगी, कौन सी SN2 से। देखो, अब आपके सामने एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि अभिक्रिया में कौन सा एल्किल समूह एल्किल हैलाइड बनाता है और कौन सा एल्कोहल बनाता है, और अभिक्रिया SN1 से हो रही है या SN2 से। देखो, एक तो ये एग्जांपल है, रिएक्शन करवानी है HI के साथ। दूसरा एग्जांपल ये है, सबसे पहले हम देखेंगे मिश्रित ईथर में एल्किल समूह कौन सा जुड़ा हुआ है। एक तो ये दिख रहा है हमें एल्किल समूह, ये और ये कितना डिग्री है, 3, और ये कितना डिग्री है, 1। ओके, तो हमने कहा कि यदि 3 डिग्री दीजिए तो रिएक्शन कौन सी विधि से करनी है, SN1। और आई किसके साथ जाएगा, तृतीयक समूह के साथ। तो इसका मतलब बंध ये वाला तोड़ेंगे, क्योंकि आई जाएगा तृतीय के साथ। इसका मतलब जुड़ने वाले कार्बन पे क्या चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव। तो बॉन्ड यहां से ब्रेक करेंगे, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव, इस पे क्या आ गया, नेगेटिव। तो ये H इसको दे देंगे, I इसको दे देंगे। ओके, अब हम देख रहे हैं, एक तो ये ग्रुप है 0 डिग्री मान ले या प्राथमिक मान ले, एक ये है जो ये वाला कार्बन इससे जुड़ा, ये भी 1 डिग्री दोनों। लेकिन देखेंगे छोटा कौन सा है, छोटे वाला, ये छोटे वाले के साथ क्या जोड़ना है, आई। कौन सी अभिक्रिया में लागू होगा ये नियम, SN2, क्योंकि तृतीयक समूह है नहीं तो SN1 तो होनी नहीं। अब बात कर रहे हैं प्राथमिक समूह है या द्वितीयक समूह है। ओके, और प्राथमिक समूह है तो छोटा कौन सा है, छोटा देखेंगे ये छोटा है, तो इसके साथ आई जोड़ेंगे। तो आई जोड़ने का तरीका क्या कहेंगे, हेलोजन जोड़ने का, इस पे माइनस, इस पे पॉजिटिव। आई इसके साथ तब जुड़ सकता है जब इस कार्बन पे पॉजिटिव, इसमें आप बॉन्ड यहां से ब्रेक करेंगे, इस पे नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इसके साथ आई दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, CH3I, इसके साथ हाइड्रोजन दे देंगे, ये हो जाएगा। ये ओके, अब हम डिस्कशन कर रहे हैं सेकेंड रिएक्शन इसकी, हाइड्रोलाइसिस।
ईथर का हाइड्रोलाइसिस करें तो क्या होगा? नंबर सेकेंड रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस। ईथर का जल अपघटन करें, देखो CH3 CH2O CH2 CH3 वाटर। हाई प्रेशर ले लेते हैं, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? दोनों की कंडीशन सेम है, सममित ईथर है, कोई भी बंद तोड़े आप, ये तोड़ा आपने यहां से, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव। वाटर के साथ रिएक्शन करवाई, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, OH के साथ नेगेटिव। तो आप देख रहे हैं ये वाला H इसको दे दो आप, तो क्या हो जाए? CH3 CH2O माइनस के साथ प्लस का H, प्रोडक्ट का नाम हो गया एथेनॉल। ये वाला देखो CH3 CH2 प्लस के साथ माइनस का OH, मतलब कितने अणु बन गए एथेनॉल के? 2। थर्ड रिएक्शन है रिडक्शन। अपचयन, अपचयन का सीधा सा अर्थ हाइड्रोजन जोड़ना। तो दो प्रकार के अभिकर्मकों के द्वारा अपचयन अभिक्रिया संपन्न करवा रहे हैं। एक तो अपचयन के लिए का सोडियम और एक लिक्विड NH3 की प्रेजेंस में रिएक्शन। एक करवा रहे हैं रेड पी और HI की प्रेजेंस में अपचयन। देखो यदि अपचयन करें तो ये बॉन्ड तोड़ दें यहां से, क्या होगा? 2H, एक पॉजिटिव H और एक नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, एक H इसको दे दो तो हो जाएगा CH3 CH3। ओके, ये वाले के साथ नेगेटिव H और नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ पॉजिटिव H, तो ये हो जाएगा एथेनॉल। तो आप कह सकते हो कि जब सोडियम और लिक्विड NH3 की प्रेजेंस में अपचयन करवाया जाता है, एथेन और एथेनॉल बनता है। ये रिएक्शन देखो रेड पी, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है, जहां कहीं भी लाल फास्फोरस और HI के साथ रिएक्शन आएगी, हम ओनली हाइड्रोकार्बन बनाएंगे। जितने कार्बन है उतने कार्बन का हाइड्रोकार्बन बना देंगे। देखो आपको बता रखा है ये रिएक्शन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक है, तो एक ब्रेक तो यहां से कर दे कार्बन ऑक्सीजन, और एक ब्रेक यहां से कर दें, एक हाइड्रोजन इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा CH3, एक इसको दे देंगे ये भी CH3, और 2 हाइड्रोजन इसको दे देंगे H2। तो कुल कितने हाइड्रोजन चाहिए अपचयन में? 4। ये वाला हो जाएगा CH3 CH3, ये हो जाएगा H2O, ये वाला CH3 CH3 एथेन। नेक्स्ट रिएक्शन देख रहे हैं नंबर 4 एंड 5। देखो फोर कर है एल्केनॉयल क्लोराइड से एल्केन प्लस ऑयल, ये इथर C2H5O C2H5 रिएक्शन एल्केनॉयल, मतलब ये ले लो CH3 C++OCl, एथेनॉयल क्लोराइड, या कह सकते हो एसिटिल क्लोराइड। रिएक्शन करवानी है ड्राई ZnCl2 की प्रेजेंस में। दूसरी रिएक्शन इसमें
एल्केनोइक एनहाइड्राइड से C2H5O C2H5। देखो ये ले लेते हैं CH3 C डबल बंद O O COCH3, तो हो जाएगा एथेनोइक। दो कार्बन है, दो कार्बन वाले ओइक अम्ल से बना है एथेनोइक एनहाइड्राइड। आपको मैंने बता दिया कि जब दो एथेनोइक अम्ल के अणु आपस में क्रिया करें और वहां से एक जल के अणु का निष्कासन हो जाए तो क्या बनेगा, एथेनोइक एनहाइड्राइड। रिएक्शन प्रेजेंस ले रहे हैं ड्राई ZnCl2। ओके, यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दें, नेगेटिव पॉजिटिव, यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दें, नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, यहां से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करना है, चाहे ये वाला कर दो चाहे ये, दोनों सेम है। ये इस पे पॉजिटिव, इस पे क्या आ गया नेगेटिव। देखो क्या करना है, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, तो ये हो गया C2H5। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ा, कार्बन पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वाला जुड़ेगा यहां Cl। ओके, अब बात करते हैं इसके साथ, इसका है CH3 CO प्लस के साथ माइनस का O C2H5, ये हो गया एस्टर। CH3 C डबल बंद O O C2H5, ये हो गया एस्टर। एस्टर में सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, R। R क्या है, C2H5 को कहेंगे एथिल, कार्बन हो गया 1 और 2, 1 को कहेंगे 1 और 2 को एथेन प्लस OH, अनुलग्न OH लगाएंगे तो नाम हो जाएगा एथिल एथेनोएट। ये देखो यहां से आप बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो इस कार्बन पे पॉजिटिव और इस पर क्या आएगा नेगेटिव। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज के द्वारा रिएक्शन पढ़ रहे हैं। यहां हम कह सकते हो ये वाला समूह एसिड, दोनों में एक ही बात है एसिड समूह। तो हम देखेंगे यहां से आपने देखा है ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव। सबसे पहले हम जोड़ना चाहेंगे, इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ये वाला ले लो CH3 C डबल बंद O, ये पॉजिटिव के साथ नेगेटिव O C2H5। ओके, अब आओ CH3 CO O माइनस के साथ C2H5, मतलब कितने मॉलिक्यूल बन गए रिएक्शन में, दो। नाम ऊपर वाला ही आ जाएगा। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, एस्टर में R हो गया C2H5 एथिल, नंबरिंग की 1 और 2, एथेन, अनुलग्न लगाएंगे OH एथेनोएट, ये हो गया। तो आपने CO बॉन्ड क्लीवेज की कितनी रिएक्शन पढ़ी है, 5। HX के साथ रिएक्शन हो गई, रिडक्शन हो गई, हाइड्रोलाइसिस हो गया एल्केनोइक क्लोराइड से और एल्केनोइक एनहाइड्राइड से। लास्ट हम देख रहे हैं अदर रिएक्शन। देखो नंबर 4 आदर्श रिएक्शन। 3 रिएक्शन डिस्कशन कर रहे हैं इसमें। नंबर 1 निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन, नंबर 2 कंबक्शन दहन, और नंबर 3 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। देखिए
ये है डाई एथिल ईथर। ओके, निर्जलीकरण का अर्थ होता है यौगिक से जल का निष्कासन। टेम्परेचर लेंगे 653 केल्विन और निर्जलीकरण के लिए उत्प्रेरक लिया गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो क्या होगा, यहां से देखो एक H ये देखो, तो ये क्या हो जाएगा CH2 ये वाला भी CH2 यहां से एक हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलकर H2O। एथीन। बात करेंगे कंबक्शन, देखो C2H5O C2H5 कंबक्शन है, अर्थात वायु में यदि आप रिएक्शन करवाएं तो नियम है कार्बन किस में बदलता है CO2 में, हाइड्रोजन किस में बदलता है H2O में। रिएक्शन में देखेंगे रिएक्टेंट में कार्बन कितने हैं 4, तो हो जाएगा 4CO2। हाइड्रोजन कितने हैं 5 और 5 कितने 10, तो हो जाएगा 5H2O। ऑक्सीजन देखो 8 और 5 कितने हो गए 13, यहाँ पे कितना है 1, तो कितने चाहिए 13 करने के लिए 12, ये हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन देखो CH3 CH2O CH2 CH3 डाईएथिल ईथर की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ BF3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाए, तो ये ग्रुप यहां ले आओ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 ये यहां आ गया, CO ये O है, C2 CH3 ये हो गया एस्टर CRR, R का नाम पहले लिखें, ये हो गया एथिल। हाँ जी, नंबर 1 2 3 तीन कार्बन को क्या कहेंगे प्रोपेन, एस्टर का अनुलग्न होगा O8, तो क्या लिखेंगे प्रोपेनोएट। ओके, अब हम डिस्कशन करेंगे कि ईथर का क्या अनुप्रयोग है। सिंपल थ्योरी है, एथेनॉल तथा ईथर के मिश्रण को नेटेलाइट कहते हैं। एथेनॉल तथा ईथर के मिश्रण को क्या कहेंगे नेटेलाइट कहते हैं। इसका उपयोग पेट्रोल के स्थान पर किया जाता है। तो क्वेश्चन हो गया कि नेटेलाइट क्या है, तो कहेंगे एथेनॉल और ईथर के मिश्रण को नेटेलाइट कहेंगे और इसका उपयोग पेट्रोल के स्थान पर किया जाता है। तो आज हमने लेसन नंबर 12 कंप्लीट कर लिया, 11 वाला कंप्लीट कर लिया एल्कोहल फिनोल ईथर। नेक्स्ट वीडियो में हम एल्कोहल फिनोल ईथर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।